गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, 16/4 सप्लायर या फिर रेसिपिएंट किसके एंगल से चेक करना है, ऐसे सवाल जो हैं, ऐसे नोटिसेस जो हैं वो भर भर के आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप इस सेशन में जुड़े रहिएगा एंड तक, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है बहुतों को जरूरत है। तो अब आप देखिएगा सिचुएशन क्या है। 17/18 से रिलेटेड एक पर्सन है हमारे पास, लेट सपोज जो सप्लायर है, जो सेलर है, रामू। उसने एक इनवॉइस बनाया है 1 सितंबर 2017 को फॉर एग्जाम्पल, और इस इनवॉइस को इसने अपने परचेजर यानी कि श्यामू को दे दिया है। और इस 1 सितंबर 2017 का इनपुट टैक्स क्रेडिट श्यामू ने क्या करा, 2017 की ही जीएसटीआर 3B में क्लेम कर लिया है। ठीक है। अब जब ये अपनी जीएसटीआर 3B में सितंबर 2017 में वो क्लेम कर लेता है, तो यहाँ पर इसने अपने सारे कंडीशंस जो रेसिपिएंट एज अ रेसिपिएंट सेक्शन 16 के पूरे करने हैं वो कर देता है। अब बात आती है कि इस रामू, इस सप्लायर ने क्या करा। इस पर्टिकुलर रामू ने इस इनवॉइस को अपनी जीएसटीआर 1 में फाइल जो है वो सितंबर 17 में नहीं करता है। ठीक है। सितंबर 17 के अंदर वो अपनी जीएसटीआर 1 में इसे अपलोड नहीं करता है। और आप सबको पता है सेक्शन 16 सब सेक्शन 4 के अंदर जो टाइम पीरियड है वो क्या है। अगर हम लोग बात करें 17/18 के लिए, तो 20 अक्टूबर 2018। सर ये तो डेट एक्सटेंड हुई थी। नहीं सर, डेट एक्सटेंड ऐसे नहीं हुई थी। 16/4/17/18 के लिए जो था वो कहता है मार्च 18 के बाद सितंबर 18 की रिटर्न ड्यू डेट। यानी कि मोटा मोटी आप मान के चलिए, जो हमारे पास नॉर्मल प्रोविजंस थे वो ये कहते थे कि 16/4 के अंदर 17/18 का कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट 20 अक्टूबर 2018 या उससे पहले आप जो रिटर्न फाइल करेंगे उसके अंदर ले सकते हैं। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो 16/4 का, ये जो 20 अक्टूबर 2018 है, ये किसके लिए है? इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने के लिए, या कि श्यामू ने इस इनवॉइस का क्रेडिट या इस 20 अक्टूबर 2018 से पहले ले लिया। हाँ जी, ले लिया, क्योंकि इसने तो सितंबर 17 के अंदर ही अपनी 3B में इस इनवॉइस को ले लिया। लेकिन पंगा क्या हुआ? पंगा ये हुआ कि ये जो रामू है, ये जो सप्लायर है, इसने सितंबर 2017 के इस इनवॉइस को लेट सपोज फाइल किया है नवंबर 2018 की जीएसटीआर 1 में। अब गवर्नमेंट ये कह रही है, प्रॉपर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारा सप्लायर है उसने क्या करा है, 16/4 के टाइम पीरियड के बाद, 16/4 के टाइम पीरियड के बाद, यानी कि जो 20 अक्टूबर 2018 का जो नॉर्मल प्रोविजन है उसके बाद ये रिटर्न जीएसटीआर 1 में फाइल करी गई है, इसलिए हम आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं देंगे। ये तो हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये निकल के आता है कि 17/18 के लिए एक स्पेसिफिक आपको रिलैक्सेशन दिया गया था, जिसमें ये बोला गया था कि 17/18 का जो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे वो 20 अक्टूबर 2018 यानी कि इस पीरियड के बाद भी क्लेम कर सकते हैं। कब तक? मार्च 2019 तक। मार्च 2019 की जो जीएसटीआर 3B जानी है उस ड्यू डेट तक, यानी कि इन शॉर्ट अगर मैं कहूं तो 20 अप्रैल 2019 तक 17/18 की जीएसटीआर 3B के अंदर आईटीसी को अलाउ करना यहां पर एक रिलैक्सेशन के रूप में आपको दिया गया। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये लिखी गई थी कि 17/18 का कोई भी क्रेडिट अगर आप 20 अक्टूबर 2018 के बाद क्लेम करते हैं, यानी कि 20 अक्टूबर 18 से लेकर के 20 अप्रैल 2019 के बीच में आपने अगर किसी 17/18 के इनवॉइस का क्रेडिट लिया है, तो वो इनवॉइस आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में जो है वो क्या करा हो, मार्च 2019 के जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट यानी कि 11 अप्रैल 2019 या उसके पहले अपलोड कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 17/18 का इसी इनवॉइस की अगर बात करें, सितंबर 17 की,
आपने लेट सपोज क्लेम किया है इस पर्टिकुलर विंडो में 20 अक्टूबर 2018 से लेकर के 20 अप्रैल 2019 के बीच में, लेट सपोज 20 जनवरी 2019 में आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, तो 16/4 का जो ये रिलैक्सेशन है ये आपको दिक्कत नहीं देगा। लेकिन आपका जो सप्लायर है अगर वो सितंबर 17 के इस इनवॉइस को 11 अप्रैल 19 से पहले फाइल कर देता है तब तो ठीक है। मान लीजिए सितंबर 17 का ये इनवॉइस आपके सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में मार्च 19 में अपलोड किया है, लेकिन मार्च 19 की रिटर्न जीएसटीआर 1 वाली ये फाइल कर रहा है 1 मई 2019 को, तो माफ कीजिएगा आपको ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो नहीं दिया जाएगा। भले ही आप ये कहें कि भाई हमने तो इनपुट टैक्स क्रेडिट 16/4 के एक्सटेंडेड पीरियड में ले लिया है। जी नहीं, एक्सटेंडेड पीरियड के साथ कंडीशन है कि एक्सटेंडेड पीरियड में अगर आप आईटीसी लेते हैं तो आपके सप्लायर ने वो इनवॉइस जो है मार्च 19 की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट के अंदर फाइल कर दी हो। सिर्फ और सिर्फ कब? एक्सटेंडेड पीरियड में अगर आप लेते हैं तब। अगर आपने 20 अक्टूबर 2018 से पहले क्लेम कर रखा है तो भाई आपका जो सप्लायर है वो 1 मई को फाइल कर रहा है, 15 मई को फाइल कर रहा है, जब मर्जी फाइल कर रहा है, आपका 16/4 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई नहीं हो सकता। आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आपको मैं एक बार वो प्रोविजन दिखा देता हूं जिसकी मैं बात आपसे कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ये प्रोविजंस डिटेल में समझना है, एनालिसिस के साथ समझना है, पूरे तसल्ली से समझना है, तो आप हमारा जीएसटी का फुल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसके अंदर 180 घंटे से ज्यादा की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएंगे। सर आप 180 घंटे में क्या पढ़ाएंगे, क्या बताया जाएगा हमें? आपको 180 घंटे के अंदर जीएसटी के एक एक सेक्शंस के बारे में, चाहे वो आपका रजिस्ट्रेशन हो, चाहे आपका रजिस्ट्रेशन के बाद रिटर्न फाइलिंग हो, चाहे आपका सप्लाई से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, वैल्यू आप किस तरीके से निकालेंगे, डिस्काउंट का क्या ट्रीटमेंट है, प्लेस ऑफ सप्लाई के क्या प्रोविजंस हैं, जीएसटी के लिटिगेशंस का क्या इंट्रिकेसीज है, असेसमेंट प्रोसीजर्स, ऑडिट प्रोसीजर्स, नोटिसेस सर्व किस तरीके से किए जाने हैं, एडवांस रूलिंग क्या है, इंस्पेक्शन सर्च सीजर अरेस्ट प्रोविजंस जीएसटी के अंदर किस तरीके से गवर्न किए जाते हैं, अपील की क्या प्रोविजंस है, अपील फाइलिंग मैकेनिज्म क्या है, रिटर्न फाइल किस तरीके से कर सकते हैं, किस तरीके से पोर्टल पर आपको रिटर्न्स की फाइलिंग करनी है, क्या प्रोविजंस हैं, क्या आपके ई वे बिल रूल्स हैं, ई इनवॉइसिंग के रूल्स हैं, रिफंड किस तरीके से आपको मिलता है, डीम्ड एक्सपोर्ट्स, मर्चेंट एक्सपोर्ट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं आपको बहुत डिटेल में बताए गए। रिफंड फॉर इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से आप 89.4 89.5 का कैलकुलेशन करते हैं, जॉब वर्क का क्या प्रोसीजर है, आप किस तरीके से जॉब वर्क में सही तरीके से पूरा फॉर्मुलेशंस कर सकते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या है, सेक्शन 16 सेक्शन 17 सेक्शन 18, स्पेशल क्रेडिट, नॉर्मल क्रेडिट, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के केस में कैसे आपको आईटीसी बांटना होता है। तो हर एक चीज आपको यहाँ पर डिटेल्ड कंपोजिशन स्कीम, पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, हर एक चीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इन नंबर्स पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए अपनी प्रैक्टिस को अपवर्ड मूवमेंट देने के लिए। अगर आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर जाएंगे जीएसटी प्लेटफॉर्म पर, जो हमारे प्ले स्टोर पर ऑलरेडी अवेलेबल है, लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में भी दिया गया है, आप उसके थ्रू भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो मैं आपको प्रोविजन दिखा रहा था, जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने कोर्स के अंदर भी, जिसकी रिकॉर्डेड सेशंस आपके पास अवेलेबल हो जाएंगी। यहाँ आप देखेंगे प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग 3B रिटर्न, यानी कि सितंबर 18 के बाद आप ले सकते हैं टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ मार्च, यानी कि मार्च 19 की 3B की ड्यू डेट 20 अप्रैल तक। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, वो ये कि द डिटेल्स ऑफ व्हिच हैव बीन अपलोडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ 1718 बाय द सप्लायर अंडर सेक्शन 37 टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स अंडर सेक्शन 37(1) फॉर द मार्च 19 रिटर्न।
मार्च 19 की जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट से पहले अगर वो फाइल कर देता है तो इस एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर आपका 16/4 एज अ रिसिपेंट लागू हो जाएगा। अदरवाइज सप्लायर ने अगर लेट करा है तो आपका ये एक्सटेंडेड पीरियड के अंदर किया गया क्लेम जो है वो गवर्नमेंट डिसअलाउ कर सकती है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको चीजें जो है वो समझ आ गई होंगी और अब आप इस चीज को अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।